निफ्टी में पिछले हफ्ते थोड़े गेंस तो देखने को मिले, किंतु सबसे जरूरी बात यह रही कि पिछले 6 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई। सेंटिमेंट्स फिर भी डगमगाते हुए नजर आए, क्योंकि मल्टीपल रेट कट्स की उम्मीद एक तरफ की जा रही है फेडरल रिजर्व द्वारा, वहीं दूसरी ओर ट्रम्प्स टैरिफ अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रही है भारत में। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि एक मॉडेस्ट रिलीफ रैली तो देखने को मिल सकती है, किंतु जब तक ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट सुर्खियों से हट नहीं जाते तब तक वे स्पॉइल स्पोर्ट का काम करते रह सकते हैं। फिर भी अच्छी खबर यह है कि पेसिमिज्म पीछे हटता नजर आया पिछले हफ्ते, जहां पे 5 पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को मिले, जैसे कि पहला पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, S&P 500 और नैस्डैक 100 ने नए रिकॉर्ड हाईज कायम किए। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह रही कि डाउ जोन्स भी ऊपर बढ़ता नजर आया और नया ऑल टाइम हाई कायम किया 45,000 मार्क के ऊपर। दूसरा, निवेशक मान रहे हैं कि मल्टीपल रेट कट्स हो सकते हैं फेडरल रिजर्व से साल 2025 में। कृपया ध्यान दें कि FOMC मीटिंग्स अब केवल 3 रह गई है साल 2025 में, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर महीने की। तीसरा, यूएस एनुअल इन्फ्लेशन रेट 2.7% पर स्थिर रहा जुलाई महीने के लिए, जो कि फोरकास्ट के 2.8% के नीचे ही था, जो इस बात को दर्शाता है कि ट्रम्प के टैरिफ इफेक्ट्स मॉडेस्ट रहे हैं। चौथा, भारत का एनुअल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 1.55% पर देखने को मिला जुलाई 2025 में। यही आंकड़ा जून 2025 में 2.1% पर था, जो स्ट्रीट कंसेंसस के नीचे ही रहा, जो 1.76% का अंदाजा लगा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार 9वें महीने इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज होता नजर आया। और पांचवा, WTI कच्चे तेल के दाम अभी भी डिप्रेस व्यापार करते नजर आए $63.75 प्रति बैरल पर। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट निफ्टी और उनके स्टॉक्स के लिए ये रहा कि भारत में म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज नए रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुके हैं ₹42,672 करोड़ पर जुलाई महीने के लिए, और यही आंकड़ा जून महीने में ₹23,568 करोड़ पर था। मतलब पिछले हफ्ते के नए इन्फ्लोज ₹30,416 करोड़ के रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि स्मॉल कैप फंड्स भी सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे, जिसमें ₹6,484 करोड़ आते हुए दिखे पिछले महीने। साथ साथ ये भी ध्यान दें कि SIP इन्फ्लोज भी रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिले ₹28,464 करोड़ पर। और साथ साथ राहत देने वाली बात यह भी देखने को मिली कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ₹75 लाख करोड़ मार्क का आंकड़ा पार कर गए जुलाई 2025 में। एग्जैक्ट आंकड़ा बोले तो ₹75.36 लाख करोड़। बॉटम लाइन, पिछले हफ्ते निफ्टी बुल्स की हंसी वापस आती तो नजर आई, क्योंकि थोड़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। उम्मीद है कि ये कॉशियस शॉर्ट लिव्ड रैली निफ्टी को साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क तक पहुंचा दे। अब निफ्टी के व्यू की बात करें तो इंटरवीक इंटरमंथ रिस्क न्यूट्रल से पॉजिटिव होती है, जहां पे की सपोर्ट अब देखने को है वो है निफ्टी के 200 DA में 24,047 मार्क तक। वही दूसरी ओर निफ्टी में तेजी की पुष्टि 21 DA में 24,775 मार्क के ऊपर ही हो सकती है। निफ्टी के लिए प्रेफर्ड ट्रेड क्लोजिंग प्राइस 24,631, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी स्टॉप 24,021, लक्ष्य 24,775 और इसके बाद 24,881, आक्रामक लक्ष्य 25,025 से 25,300 जोन में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो टेक्निकल लैंडस्केप अभी भी खराब नजर आता हुआ, किंतु नियर टर्म बाउंस देखने को मिल रहा है, जहां पे ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हुआ है। बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट अब 100 DA में 55,146 मार्क पर देखा जा रहा है। फिर भी बैंक निफ्टी का 200 DA में देखा जा रहा है 52,759 मार्क पर, और इसी वजह से हमें लग रहा है कि तीव्र गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी क्लोजिंग प्राइस 55,352, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी स्टॉप 54,151, लक्ष्य 55,983 और उसके बाद 56,371, आक्रामक लक्ष्य 56,600 से 57,000 जोन में। हमारा चार्ट ऑफ द वीक इस हफ्ते है सिप्ला। कंपनी के अगर Q1 FY26 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम देखने को मिला स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन के चलते 25.6% पर। रेवेन्यू भी 3.9% ऊपर रहा ₹6,957 करोड़ पर। यही आंकड़ा ₹6,694 करोड़ पर था पिछले साल इसी क्वार्टर में। एबिटा भी 3.6% ऊपर रहा ₹1,778 करोड़ पर। वही दूसरी ओर पिछले साल इसी क्वार्टर में यह आंकड़ा ₹1,717 करोड़ पर था। नेट प्रॉफिट भी 10.2% ऊपर रहा ₹1,298 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1,178 करोड़ पर था। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में मैसिव बुलिश कंसोलिडेशन नजर आता हुआ, जहां पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, और ये इस वजह से क्योंकि मार्च 2020 से लेकर अब तक स्टॉक प्राइस अपने लो यानी कि ₹355 से एक तरफा ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। मेजर सपोर्ट्स अब 1375 से 1400 जोन में, 200 DA में 1488 लेवल्स पर। हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस अभी भी इंटैक्ट नजर आता हुआ सारे टाइम फ्रेम्स पर। अब 1575 मार्क के ऊपर और तेजी की पुष्टि देखने को मिल सकती है। प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी या डिप्स पर खरीदारी 1430 से 1450 जोन में, लक्ष्य 1702 और उसके बाद 1771 मार्क पर और उसके बाद 1851 मार्क पर, स्टॉप लॉस 1409 मार्क पर, होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीने। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.
This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.